बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात न कर, चीड़वन में आंधियों की बात मत कर। इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने। जिस तरह चाहो बजाओ तुम सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ तुम सभा में। हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए। हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज श्री दुष्यंत जी की याद अचानक आई। दुष्यंत जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। ये कविता उन्हीं की थी जो मेरे भाई साहब के द्वारा, श्री अरविंद कुशेष के द्वारा काफ़ी गाई जाती थी और मैं भी साथ साथ गाता था। बचपन में मैंने उनसे, भाई साहब से बहुत कुछ सीखा था। आज वो हमारे बीच वो भी नहीं है, दुष्यंत जी भी नहीं है। भाई साहब हमारे दुष्यंत जी के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो उनके पास काफ़ी कलेक्शन हुआ करता था उनकी डायरी में, और उनकी डायरी के हिसाब से हम भी छोटे थे तो हम भी वही डायरी हम भी पढ़ते थे, वही कविताएं हम भी गाया करते थे। आज न दुष्यंत जी हमारे साथ हैं और न भाई साहब हमारे साथ हैं। तो आज के दौर में, कोरोना काल में जो हमारे ऊपर संकट है, इस काल में अचानक उनकी आज सुबह से याद आ रही थी। तो क्योंकि ये लाइनें भाई साहब के द्वारा गाई आती थी, तो भाई साहब की याद और दुष्यंत जी की याद साथ साथ आ रही थी। तो काफ़ी मन था कि ये पोएम, ये कविता मैं आपके सामने शेयर करूं। सुनी तो कुछ लोगों ने होगी, आप लोगों ने, और शायद जो नई जनरेशन है वो तो जानती नहीं होगी ये कि बाढ़ की संभावनाएं क्या हैं। आज के समय पे पूरी तरह से चरितार्थ ये कविता है कि हमारे सामने सब समस्याएं हैं, फिर भी यानी बाढ़ की संभावना है, तमाम
आपत्तियां आने वाली हैं, विपत्तियां आने वाली हैं, फिर भी हम ऐसे काम करते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम खड़ी हो। तो इन लाइनों में सेंस बहुत है। थोड़ा कहने से ही कभी तो अपनी बात कह देता है, और गागर में सागर बनने वाला काम करते हैं कभी लोग। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी। तो ये फैक्ट है। वो तो अपने थोड़ी सी लाइन में थोड़ा सा सब कुछ बता जाते हैं, सब कुछ कह जाते हैं। आतिश हुसैन जी की याद में और श्री भाई साहब जी की याद में ये कविता आपके सामने मैं रखी। आप कुशल से रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आपका भी अगर मन करे तो ऐसे इस समय गाना गाइए। आप लोग घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत आभार।